Hello everyone, I'm Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube channel. आज के वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ आप सभी के कमेंट्स थे जिनको आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में जो फिजिकल टेस्ट होगा उसको लेकर के आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। फिजिकल टेस्ट के बारे में आपको फिजिकल टेस्ट भी देना होगा अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन देंगे। अभी हाल ही में इसका नोटिस आया हुआ है, वैकेंसी आने वाली है 6 दिसंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। वैसे आज इसका नोटिफिकेशन रिलीज होना था बट आज इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है और एसएससी की तरफ से अपडेट भी आ गया है, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया था। अब इसका जो नोटिफिकेशन है 1 महीने बाद आएगा, 1 मंथ डिले कर दिया गया है। 5 नवंबर की जगह 6 दिसंबर को इसका अब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। सीएचएसएल एग्जामिनेशन 12th पास कैंडिडेट के लिए होता है, आप सभी जानते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स 12th पास कैंडिडेट, अगर आप कम से कम 12th पास हैं तो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस जो एज क्राइटेरिया है वो आपको देखना होता है, आप उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं या नहीं। वैसे अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। 3 ईयर का सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप जनरल कैंडिडेट भी हैं तो आपको भी 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर जो एसएससी जीडी कांस्टेबल है उसमें 18 से 23 साल एज लिमिट रखी गई है तो वहां पर जनरल कैंडिडेट 26 ईयर तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। मे बी जो एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन अब रिलीज होगा, हो सकता है कि उसमें भी एज क्राइटेरिया जो है उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि जीडी कांस्टेबल में दिया गया है तो हो सकता है सीएचएसएल में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। वो आगे हम जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है 6 दिसंबर को उसमें हम क्लियर करेंगे। अभी इस वीडियो में फिजिकल टेस्ट को लेकर के क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी, कैटेगरीज वाइज सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, मैं आपको सारा सब कुछ क्लियर करूंगी। क्योंकि फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, आपके कमेंट्स थे कि एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में क्या फिजिकल टेस्ट होता है या मेडिकल टेस्ट भी हमको देना होता है। तो यही आपके डाउट क्लियर होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप वीडियो को देखिएगा और इसके बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, आपको हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के द्वारा सेंट्रल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज में अलग अलग पोस्ट कौन सी रहती हैं, जैसे कि लॉ डिवीजन क्लर्क हो गया, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। ये जो क्लरिकल पोस्ट रहती हैं इन पर भर्ती की जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो रहते हैं उनमें। अब 12th लेवल पर जो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन है, अभी कुछ टाइम पहले इसके थ्रू एसएससी सीएचएसएल के थ्रू पीए और ऐसे जो पोस्ट थी उन पर भी भर्ती की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू पीए ऐसे पोस्ट पर भर्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि इनके जो रिक्वायरमेंट रूल्स है, जो एलिजिबिलिटी है वो चेंज हो गई है पीए और ऐसे पोस्ट के लिए जो पोस्ट ऑफिस में रहती थी। इस पोस्ट के लिए इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज कर दी गई है, इसलिए अब से एसएससी सीएचएसएल के द्वारा इन पोस्ट पर भर्ती नहीं की जाएगी। तो कौन कौन सी पोस्ट रही अब आपके सामने? एक तो हुआ एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, सेकेंड हुआ, अगर हम इसी को एलडीसी को ही हम देखें तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो रहता है, एंड थर्ड है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये 3 पोस्ट हैं अब जिन पर भर्ती एसएससी सीएचएसएल के थ्रू की जाएगी। ओके, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहेगी लेकिन पोस्ट आपकी ये 3 ही रहेंगी। एज की अगर हम बात करें तो एज 18 से 27 साल जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रहती है, 18 से 27 साल। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर हो सकता है कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में होगा है, जो एक्स्ट्रा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, मे बी एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में भी हो, बट अभी कुछ नहीं कह सकते, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कुछ क्लियर होगा। अब इसमें भी हम बात कर रहे थे फिजिकल टेस्ट की, तो जो फिजिकल टेस्ट होता है क्या इन सभी पोस्ट के लिए होता है? तो देखिए, जो फिजिकल टेस्ट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एलडीसी
जो पोस्ट रहेगी लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, पीईटी एंड पीएसटी। एंड मेडिकल भी आपको इसी पोस्ट के लिए देना होगा। बाकी की जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट है उसके लिए आपको कोई भी पीईटी या पीएसटी मेडिकल नहीं देना है। सिर्फ लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट है उस पर आपको मेडिकल टेस्ट देना होगा। और लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट रहेगी ये भी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं रहेगा। अगर आप बीआरओ जो डिपार्टमेंट है बीआरओ, इसमें जो एलडीसी की पोस्ट रहेगी, अगर आप इसके लिए प्रेफरेंस फिल करते हैं तो यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल दोनों ही टेस्ट आपके होंगे। ओके, सो जो क्वेश्चन आ रहा था कि क्या एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में फिजिकल एंड मेडिकल देना होता है, कंपलसरी है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया कि जो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन है उसके थ्रू 3 पोस्ट पर भर्ती होती है, लोअर डिवीज़न क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर, और हम इसी को कह सकते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ओके, अब यहाँ पर जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती होगी, कहीं भी आपको लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीआरओ जो डिपार्टमेंट है सिर्फ उसके लिए आपको फिजिकल रिक्वायर्ड रहेगा, वो भी एलडीसी पोस्ट के लिए। अब ये जो बीआरओ डिपार्टमेंट है इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं करती हैं। बीआरओ एलडीसी पोस्ट के लिए ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ओके, सो क्लियर हुआ फिजिकल टेस्ट किसको देना होगा। अगर आप बीआरओ के, अगर आप फिजिकली, मैं आपको अभी आगे वीडियो में पूरा डिटेल में फिजिकल आपको बताऊंगी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है या आपको लगता है कि आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें बीआरओ को फिल मत कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस आपको इसमें देना होता है। तो अगर फिजिकल फिट नहीं है आप, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में बीआरओ डिपार्टमेंट को चूज मत कीजिएगा। इसके अलावा अदर, वैसे आपको चूज तो सारे करने होते हैं बट आप उसको लास्ट में रख सकते हैं, प्रेफरेंस आपको फिल करना होता है। ओके, चलिए अब मैं आपको फिजिकल जो भी रिक्वायरमेंट है वो दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी वो सिर्फ बीआरओ पोस्ट में, एलडीसी जो पोस्ट रहेगी, सॉरी, बीआरओ डिपार्टमेंट में एलडीसी पोस्ट के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल यहाँ पर अप्लाई ही नहीं, इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो फिजिकल आपका रहेगा वो रहेगा ग्रुप सी की पोस्ट है जो एलडीसी, इसमें आपका 1 माइल रनिंग रहेगी, 1 माइल रनिंग, एंड ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी। सिर्फ इसको पासिंग करने के लिए है, क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको इसको पास आउट करना होगा। 10 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाएगी। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। 1 माइल रनिंग रहेगी, 1 माइल रन टू बी कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी 10 मिनट में आपको ये कंप्लीट करनी होगी। ओके, सो ये आपका हुआ पीईटी। इसके बाद हम पीएसटी भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर पर्सनल, तो यहाँ पर रीजन वाइज दिया गया है, जोन वाइज दिया गया है, किस जोन से, किस स्टेट से कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए क्या हाइट रिक्वायर्ड रहेगी। तो यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयाज, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, और जो हिल्स एरियाज हैं साउथ एंड वेस्ट ऑफ द इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, एंड नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ रोड पर। सो यहाँ पर होशियारपुर, गौरीशंकर, रोपर एंड चंडीगढ़ और उत्तराखंड, ये जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं यहाँ पर मिनिमम हाइट है 158 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 to 80 रहेगा एक्सपेंशन के साथ, वेट मिनिमम 47.5 kg। अब अगर आप इस जोन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इतना फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद सेकंड है ईस्टर्न हिमालयन जोन, तो इसमें सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड हिल जोन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें दार्जिलिंग, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, अंडमान निकोबार। इसमें 152 आपकी हाइट रहेगी, मिनिमम चेस्ट सभी में, इसमें भी चेस्ट 75 to 80 रहेगा, एंड वेट भी यहाँ पर 47, सिर्फ हाइट में यहाँ पर आपका थोड़ा कम है, 158 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, मिनिमम आपकी इतनी तो होना चाहिए। वेस्टर्न प्लेन जोन, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इससे अगर आप हैं बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। चेस्ट आपका 76 से रहेगा 81, 76 से 81, एक्सपेंशन के साथ 81 रहेगा। 50 kg यहाँ पर मिनिमम वेट आपका होना चाहिए।
ईस्टर्न प्लेन यानी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से आप हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड, यहाँ पर 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और जो चेस्ट रहेगा वो 75 to 80 एंड वेट मिनिमम 50 kg। सेंट्रल जोन में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड छत्तीसगढ़, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, जोन से बिलोंग करते हैं, तो 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए है, ये फीमेल के लिए नहीं है। 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट एंड चेस्ट 75 to 80 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ एंड 50 kg मिनिमम वेट होना चाहिए। साउथर्न जोन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पांडिचेरी, तेलंगाना, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए, चेस्ट 75 to 80 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 50 kg। रिलैक्सेशन टू शंस ऑफ सर्विंग एक्स GREF पर्सनल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि रिलैक्सेशन आपको इस हिसाब से मिल जाएगा। अब जो गोरखाज हैं, इंडियन डोमिसाइल गोरखाज, उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, 75 to 80 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन आपका चेस्ट एंड 47.5 kg यहाँ पर वेट रहेगा। ओके, सो यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। जोन वाइज, स्टेट वाइज आपको बता दिया आप किस स्टेट से बिलोंग करेंगे या जिस जोन से आप बिलोंग करेंगे उस हिसाब से आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, चेस्ट एंड वेट। आपकी रनिंग रहेगी 1 माइल की 10 मिनट में। सो PET PST क्लियर हुआ। अगर बात आती है मेडिकल की, तो मेडिकल भी सिर्फ इसी पोस्ट के लिए और इसी डिपार्टमेंट में देना होगा, अदर किसी भी डिपार्टमेंट्स के लिए आपको कोई भी फिजिकल या मेडिकल नहीं देना होगा। सिर्फ BRO में अगर आप करते हैं तो इसमें आपको फिर ये देना होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा एंड मेडिकल भी होगा। यहाँ पर मेडिकल के बारे में भी दिया गया है, आप चाहें तो जो प्रीवियस नोटिफिकेशंस हैं उसमें आप डिटेल दे सकते हैं। ओके, सो इसमें मेडिकल भी होगा, इतना टफ नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा और फिजिकल हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया है, फिजिकल में आपका क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये बहुत जल्द आने वाली है, 6 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा। आप इसकी तैयारी कीजिए, 12th पास कैंडिडेट हैं तो जरूर कीजिए और टाइपिंग टेस्ट जरूर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट इसमें सभी कैंडिडेट को देना होगा जो भी इसमें अप्लाई करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, क्योंकि पोस्ट ही इसमें क्लरिकल पोस्ट है। सो टाइपिंग स्पीड आप अभी से अच्छे से आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, तैयार कीजिए। सबसे लास्ट में टाइपिंग टेस्ट होता है तो टेंशन नहीं लेना है, आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखिए और टाइपिंग अगर अभी तक आपने नहीं सीखी है तो टाइपिंग स्पीड जरूर आप बढ़ा दीजिए, टाइपिंग सीख लीजिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आती हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आती है, ऑल इंडिया लेवल की रहती है। सो ये चांस आप बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। ओके, सो आशा करती हूँ आपके जो कमेंट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, अब आपके क्लियर हो गए होंगे फिजिकल टेस्ट को लेकर के एंड फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।